गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 यानी फर्स्ट भाग का फर्स्ट चैप्टर धूल, जो हमने पहले नहीं पढ़ा था, उसको अब हम पहले मैंने दुख का अधिकार और दूसरे चैप्टर पढ़ा दिए थे, लेकिन अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर धूल पढ़ा रही हूँ। बेटा इसमें आपको मैं समझा रही हूँ। आज आपको सिर्फ एक पेज में हम करेंगे। इस पार्ट में के जो राइटर हैं वो हैं रामविलास शर्मा जी। यहाँ पर रामविलास शर्मा जी ने हमें धूल के बारे में बताया है। धूल मतलब मिट्टी, तो धूल की महत्ता, उसकी उपयोगिता का वर्णन हमारे सामने किया है, यानी कि धूल कितनी महत्वपूर्ण है, धूल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि अखाड़े और गांव, शहरों के जीवन जगत में उन्होंने खूब सैर की है और उन्होंने वहां के लोगों को खेलते कूदते लेटे हुए, मिट्टी में खेलते कूदते लेटे हुए देखा, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी जो मांसपेशियां हैं, उनकी जो मांसपेशियां वो फूल जाती है, यानी कि कहते हैं इनकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। यानी जो धूल मिट्टी में खेलते हैं बच्चे, वो ज्यादा बीमार नहीं होते, लेकिन जो बच्चे धूल मिट्टी से बचते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रामविलास शर्मा जी ने हमें हमारी प्रकृति में विद्यमान इस धूल की महत्ता के बारे में हमें बताना चाहा है। उन्होंने कहा है कि हमें धूल से बचना नहीं चाहिए, बाकी धूल के गले लगना चाहिए, अर्थात धूल में हमें खेलना चाहिए। कई बार क्या होता है बेटा, पेरेंट्स बच्चों को धूल में मिट्टी में नहीं खेलने देते, कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, पैर गंदे हो जाएंगे, पैर गंदे लगा के बिस्तर पे चढ़ जाओगे, बिस्तर गंदे हो जाएंगे, तो वो बेटा गलत है। तो अगर बच्चा मिट्टी में खेलता है तो वो उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ जाता है, वो जल्दी बीमार नहीं होता। दूसरा, हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से ही बना हुआ है, और जब उसके शरीर पे मिट्टी लगती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर रामविलास शर्मा जी ने हमें धूल के बारे में ही बताया है। अब हम लाइन वाइज पेज को पढ़ेंगे। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह एक है, यानी कि यहाँ पर रामविलास शर्मा जी ने मातृभूमि कविता से एक कविता की पंक्ति ली है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। यहाँ पर जो है धूल से भरे हुए जो बच्चे होते हैं वो हीरे के समान कीमती होते हैं, सुंदर होते हैं। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ होता है ना, मजबूत और सुंदर। तो कहता है जो हीरे का व्यापारी होता है, जो हीरे से प्यार करता है, तो चाहता है कि वो साफ सुथरा हो, मजबूत हो, सुंदर हो, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। यानी कि जो हीरे का प्रेमी है वो तो सिर्फ उसको अच्छा, मजबूत और चमकता हुआ ही पसंद करते हैं, वो मिट्टी में सनी हुई चीज को पसंद नहीं करते। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। यानी कि इस लाइन में जिस धूल से भरे हुए तारे का जिक्र किया है, नयन तारे यानी बहुत प्रिय, यानी कि बच्चा जब धूल से सना हुआ होता है तो बड़ा ही सुंदर दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, गांव के गलियारे मतलब गलियों में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। यानी कि गांव जो बच्चे हैं वो गांव में गलियों में जब खेलते हैं तो धूल मिट्टी से सन जाते तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। फूल के ऊपर जो रेणु मतलब धूल के ऊपर जो रेणु, उसका श्रृंगार बनती है। बेटा फूल के ऊपर जब धूल उड़ के लग जाती है तो उसका श्रृंगार यानी उसकी सुंदरता बढ़ा देती है। वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता मतलब एक तरह से प्रकृति के साथ उसका लगाव यानी मिट्टी को निखार देती है। यानी कि जब बच्चा धूल में खेल रहा होता है तो जो मिट्टी उसके मुंह पे लग जाती है वो उस बच्चे की सुंदरता को बढ़ा देती है। अभिजात मतलब कुलीन यानी अमीर लोग। कुलीन वर्ग ने प्रसाधन सामग्री मतलब सुंदर दिखने वाले सौंदर्य के साधन, सौंदर्य सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, यानी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बना ली हैं जिससे सुंदरता बढ़े। लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई यानी बालक श्री कृष्ण के मुख पर छाई हुई वास्तविक गोधूली क्या होता है बेटा,
गोधूली वो समय होता है, शाम की बेला वो होती है जब गायें, पहले क्या होता था बेटा, लोग गायों को चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए खेतों में लेकर जाते थे, और वो जब अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले गांव में उनको वापस लेकर आते थे। तो वो जो समय था जहाँ जब सूरज छिपने वाला होता है, चांद निकलने वाला होता है, यानी अंधेरा होने की स्थिति जब होती है, ना तो अंधेरा हुआ होता है और ना ही पूरी तरह से सूरज छिपा हुआ होता है, ना ही रात हुई होती है। तो गोधूली, और साथ ही जब वो गायें आती हैं तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है, तो जो एक तरह से धुंधलापन वहाँ छा जाता है, तो उसको यहाँ पर गोधूली का समय कहा है। गोधूली को बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त भी माना जाता है बेटा, किसी भी कार्य को करने के लिए गोधूली का समय शुभ माना जाता है। गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो सौंदर्य के प्रसाधन है, यानी जो सौंदर्य सामग्री है, वो श्री कृष्ण के मुख पर लगी हुई मिट्टी और साथ ही गोधूली के समय के सामने तो कुछ भी नहीं है, यानी कि उनकी कीमत कुछ भी नहीं है। यानी कि जो बच्चा मिट्टी से सना हुआ है और गोधूली के समय जो गायें धूल उड़ाती हैं, वो उस सौंदर्य प्रसाधनों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग मतलब संपर्क से बचना चाहती है, यानी जो हमारी आजकल की सभ्यता क्या है, पाश्चात्य सभ्यता की होड़ में है, यानी कि हमें साफ सुथरा रहना है, हमारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, हमें मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए, मिट्टी से धूल से नफरत करने लगे हैं। तो हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, यानी संपर्क से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, यानी कि जहाँ बहुत ज्यादा साफ सफाई हो। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खोलो, यानी खेलो, यानी कि धूल में मत खोलो, यानी कि एक तरह से माँ जो है अपने बच्चे भोलानाथ को धूल में, मिट्टी में न खेलने के लिए कहती है। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, यानी कि उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य है वे हैं, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया, कनिया मतलब गोद में लगाए धुरी ऐसे लरिकान की, लरिकान मतलब बच्चों की। यहाँ पर कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं, वो नर धन्य हैं, मैले मतलब जो मिट्टी में सने हुए गंदे बच्चे, जो करत गात कन्या, कन्या मतलब गोद में, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो पेरेंट्स अपने धूल से भरे हुए बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और जिससे उनकी गोद भी गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, तो वो लोग धन्य हैं। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था, यानी कि एक तरह से उसके लिए क्या बोल रहे हैं ये फिर से, उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था, यानी कि उसके लिए तो ये हीरे और मोती कुछ भी नहीं है, अंत में उठा रखा था। धन्य धन्य में वे उसने बड़पन को विज्ञापित किया है, यानी कि धन्य धन्य मतलब उसकी महानता को दर्शाया है। फिर मैले शब्द से उसने अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी, यानी कि यहाँ पर लेखक ने अपनी कवि ने भी ये पंक्तियां लिखी हैं, अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी है, किसके प्रति, धूल मिट्टी से सने हुए बच्चे के प्रति। अंत में ऐसे लरिकान, लरिकान मतलब बच्चे कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया है कि वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं है। हीरो का मतलब ओरिजिनल हीरे यानी डायमंड, लेकिन धूल भरे हीरे मतलब बच्चे जो धूल से सने हुए हों। तो यहाँ पर उन्होंने ये भावना भी अपनी दिखा दी है कि वो तो हीरो का प्रेमी है, असली हीरो का प्रेमी है, वह धूल से भरे हुए बच्चों को हीरा नहीं समझता, वो उनका प्रेमी, यानी उसे ये वे चीजें पसंद नहीं है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा भोलानाथ है उसके वो संपर्क में आता है तो उसके शरीर को भी गंदा कर देता है, उसके कपड़ों गात को गंदा कर देता है। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कभी कहीं उबकाई नहीं आने लगे, यानी कि जब बच्चे जब मिट्टी में खेल रहे होते हैं तो वो एक तरह से बड़े जो हो जाते हैं तो उनकी वही हैबिट होती है। और वो अखाड़ों में भी, अखाड़े वो होते हैं जहाँ पर बच्चे पहलवानी करते हैं, बच्चे जो जवान बच्चे हो जाते हैं वो पहलवानी करते हैं, दंगल करते हैं ऐसे। तो वही पर बेटा कि वो
अगर जो बच्चे मैले का एक तरह से जो अगर किसी को बच्चे का गंदा होना पसंद नहीं है तो वो अखाड़ों से भी उन्हें उबकाई आएगी। जो बचपन में धूल से खेला है, यानी कि जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने सनने मतलब मिक्स होने, यानी सनना मतलब जिस तरह से आटा सन जाना, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से कीचड़ से भर जाना, मिट्टी से भर जाना। सने कैसे वंचित रह सकता है? यहाँ पर पहली 2 लाइन में बताया गया है कि अगर कोई बच्चा धूल से सनी हुई मिट्टी से में नहीं खेलता है, धूल से मिट्टी से नहीं खेलता है, तो वो जवानी में अखाड़े में भी नहीं जा सकता। यानी अखाड़े में तो मिट्टी से में मिल ही नहीं सकता, उसको मिट्टी पसंद ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि जो बचपन में धूल में खेला है वो जवानी में अखाड़े से वंचित नहीं रह सकता। तो उसका दुर्भाग्य रहता है, तो उसका दुर्भाग्य है। अगर कोई बच्चा अखाड़े से धूल मिट्टी से दूर रहता है तो उसका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। और क्या, वह साधारण धूल नहीं, वर्ण तेल और मट्ठे से सिजाई मतलब एक तरह से पकाई हुई वह मिट्टी है, यानी कि वहाँ मेहनत की मिट्टी है वो, जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। यानी अखाड़े की मिट्टी को तो इतना पवित्र माना जाता है कि उसे मंदिर में भी देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, यानी अखाड़े में पहलवानी करना और मिट्टी में सन जाना पूरी तरह से, ऐसा सुख बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। यानी कि जब पसीना हमें आ जाता है, जब मिट्टी हमारे शरीर पर आती है तो हमारे शरीर से चिपक जाती है और वो इंसान ऐसे लगने लग जाता है मान लो कुआं खोद दिया हो उसने, यानी कि एक तरह से मिट्टी के कुएं से वो बाहर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, यानी कि उसकी जो मांसपेशियां एक तरह से मजबूत हो जाती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद मतलब जिसका निर्द्वंद यानी कि जिसका कोई शत्रु ही ना हो, चारों खाने चित लेट कर अपने को विश्व विजयी लगाता है। यानी कि एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो मिट्टी में अखाड़े में रहता है वो विश्व विजेता होता है, वो सबको 4 खाने चित कर देता है, यानी सबको हरा सकता है, यानी कि बड़ा ही ताकतवर होता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है, यानी कि जो हमारा शरीर है वो भी मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी ही उसे मजबूत बनाती है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता मतलब जिसका कोई सार ना हो, यानी जिसके बारे में अपने शब्दों में कह भी नहीं सकते, उसकी बड़ाई भी नहीं कर सकते, यानी इतनी महानता यहाँ मिट्टी की है, वह बहुत कुछ कहा जा सकता है। यानी कि शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, यानी सार रूप में बहुत कुछ कहा जा सकता है। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जितनी और चीजें जीवन के लिए जरूरी हैं, वे सब मिट्टी से ही हमें मिलती है। यानी कि जो भी चीजें हमने अपने शरीर के लिए चाहिए वो सब हमें मिट्टी से ही मिलती हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान देते हैं, यानी कि जिन फूलों की हम तारीफ करते हैं, वे जिन फूलों की हम तारीफ करते हैं, क्या कहाँ था बेटा, फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, यानी कि एक तरह से हम फूलों की तारीफ करते हैं, वे सब मिट्टी से की ही उपज है, यानी कि वो फूल भी मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है? ये कौन करता है? मिट्टी ही करती है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, ये मान सकते हैं कि मिट्टी में और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में है। देह और प्राण में, चांद और चांदनी में मिट्टी की आभा का नाम धूल है। यानी कि यहाँ पर बेटा जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसके ऊपर जो धूल उड़ रही है वो उसकी आभा है, यानी उसकी सुंदरता है। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। यानी कि मिट्टी को देखना एक तरह से उसकी जो धूल उड़ती हुई दिखाई देती है मिट्टी के ऊपर, यानी जमीन के ऊपर जो धूल उड़ती हुई दिखाई देती है वही उसकी सुंदरता को दर्शाती है। अगर मिट्टी है लेकिन वो धूल उड़ नहीं रही है तो वो मिट्टी हमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब मिट्टी के ऊपर धूल उड़ती है, हवा तेज चलती है, धूल उड़ती है, तो वो
अच्छी लगती है। बेटा एक तरह से जो ये पूरा पेज है इसका सार ये है कि इसके माध्यम से यानी इस पूरे पेज के माध्यम से लेखक रामविलास शर्मा जी हमें बताते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मातृभूमि से एक पंक्ति को लिया गया है, जिसको आधार बनाते हुए कहते हैं कि बचपन में धूल में लौटने के कारण ही हम धूल भरे हीरे कहलाए हैं। हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा सुडौल और आंखों में चमक पैदा करने वाले के रूप में पसंद करते हैं, लेकिन जिसका बचपन गांव की धूल में बीता हो, यानी कि जो गांव की गलियों में धूलों में खेला हो, वही वास्तविक हीरा पहचान सकता है। जो व्यक्ति अपने बचपन में धूल में खेल खेल कर बड़ा हुआ है, वह जवानी के दिनों में अखाड़ों की धूल में लौटने में नहीं रह सकता। खेलने कूदने और लौटने के कारण ही हमारा विकास होता है, यानी मिट्टी के अंदर ही हमारा विकास होता है और मांसपेशियां वो मजबूत होती हैं। इस सार रूप में कह सकते हैं कि मिट्टी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वे सब जो भी चीजें हमें चाहिए वो भी हमें सब मिट्टी से ही मिलती हैं। मिट्टी और धूल में अंतर स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है, यानी कि एक तरह से यहाँ पर जो है लेखक है रामविलास शर्मा जी हमें धूल की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। ठीक है बेटा, आज मैं आपको ये सिर्फ एक पेज करवाया है। कल अगली वीडियो में आपको इसका दूसरा पेज करवाऊंगी, साथ ही वो चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अब की बार मैंने आपको मौखिक क्वेश्चन और लिखित जो 20 और 30 वर्ड्स में होते हैं वो 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उनको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। थैंक यू बेटा।